सवात के सयाहती मकाम माहौडंट में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 5 सयाह जाँ बहक, 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया। मजीद 2 की तलाश जारी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। अपर चतराल की तहसील मस्तूज में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। दर्जनों घरों को नुकसान, खड़ी फसलें बर्बाद। नारान में दरिया कन्हार में डाला बह गया। टिकटॉक बनाने वाले 5 नौजवानों को बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। अटक में तूफानी बारिश से घर की दीवार गिर गई। 5 बच्चे दब गए, 2 सगे भाई जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। खैबर के इलाके शान खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। दीरबाला के गांव रंगवा में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। 20 से जायद तालबाज जख्मी। जहानिया में जेर तामीर दीवार गिरने से 1 बच्चा और 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कई रोज की शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, मरी, गलियात और एबटाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। मानसहरा, सवात और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में बादलों के डेरे, कल हल्की बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी कल बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। मर्दान और बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी घरों से बाहर निकल आए, खौफ व हिरास। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, गहराई 174 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन था। जवान जम्मे पले देते ही है तो पढ़ने पाया माँ प्यो ने तलीम हासिल कर। सानह कहना में जाँ बहक तमाम 14 मासूम बच्चे सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जनाजे उठने पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आँख अश्कबार। एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे जाँ बहक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का गहरे रंजो गम का इजहार। पंजाब हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। CO एजुकेशन लाहौर का ट्यूशन सेंटर्स के सर्वे का फैसला। एकेडमीज़ के साथ घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे किया जाएगा, जो 3 रोज़ में मुकम्मल होगा। गलियां छड़ गया की पुछदे मैनू कोई समझ नहीं आती। 3 बच्चे हो गए, 2 मेरी बेटियां थी, मेरा बेटा ना मेरी। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरी पॉकेट नहीं खाली कर रही, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र मैंने वापस मिल जाए। सानह कहना के बाद कई खानदानों की अलमनाक दास्तान। जरा सी बेएहतियाती ने सारी खुशियां उजाड़ दी। पहाड़ जैसे दुख के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। अफसोसनाक हादसे में अपने 3 जिगरगोशे खो देने वाली मां की दुहाइयों ने दिल दहला दिया।
दुआ का वालिद भी बेटी की मौत पर शिद्दत गम से निढाल, कहा मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बेटी मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों का तारा थी। नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते। बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। ये कुदरत की तरफ से हुआ है। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। माली हालात अच्छे ना होने पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, शौहर रेडी लगाते हैं। जख्मी खातून टीचर का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। गुज़िश्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे ट्यूशन आए थे। बारिश से छत टपकती थी, हिफाजत के लिए मरम्मती काम शुरू कराया था। गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सके। पुलिस की हिरासत में मुलजिम रेहान ने बयान दिया कि मैं अपने भाइयों और मिस्त्री के साथ मिलकर छत पर टाइलें लगाकर उसे ठीक कर रहा था कि छत अचानक नीचे गिर गई। बीवी घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization. ईरान के साथ मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रही हैं। जेडी वेंस ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।